हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और कुछ मैं आप लोग के लिए करंट अफेयर्स के फैक्ट्स लेकर आया हूं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन बाहर निकाल लीजिए और मेरे साथ इन करंट अफेयर्स को लिखते जाइएगा। तो पहले जो मैं आप लोग को करा रहा हूँ वो है आपकी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, चलिए तो पहला लिखिएगा दीनदयाल अ, अंत्योदय स्कीम या योजना। ठीक है, हेडिंग डालिएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये स्कीम जो है वो पूछेगा आपसे एग्जामिनर की कब शुरू हुई थी, इन चारों में से पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो ये आपकी शुरू हुई थी 2013 में। ठीक है, और जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना था, इसका अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो स्किल डेवलपमेंट था आपका, जिससे कि लोगों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना और एम्प्लॉयमेंट के कह सकते हो कि जो अपॉर्चुनिटीज है, रोजगार के जो अवसर है उसको क्रिएट करना। तो ये पहला क्वेश्चन या तो आपसे पूछेगा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना कब शुरू हुई थी, तो 2013 टिक करना। और अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो स्किल डेवलपमेंट हो गया या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया। उसके बाद अगली स्कीम आप लिखिए मेक इन इंडिया, कई बार एग्जामों में आ चुकी है। ये आपकी स्कीम जो है 2014 में 2014 में शुरू की गई थी। और मेक इन इंडिया के तहत जो आपका क्या है, जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो इंडिजिनस हो चाहे वो आपके फॉरेन के हों, उनको इंडिया में ही स्टैब्लिश करना, जिससे हमारे यहाँ रॉ मटेरियल का यूज होगा, एम्प्लॉयमेंट होंगी, फैक्ट्रीज बढ़ेंगी और इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा हमारे यहाँ आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसको लिख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना 2014 में 2014 में शुरू हुई। इसमें यह प्रोविजन किया गया था कि हर एक दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, वो तीन आपके जो विलेजेस हैं उनको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और उनका ओवरऑल, चाहे वो रोड्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मेडिकल फैसिलिटी हो या एजुकेशन हो, वो डेवलपमेंट करेंगे। तो हर एक एमपी जो है वो तीन गांवों को क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना, अगली आपकी जो स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये आपकी 2014 में लॉन्च की गई। ठीक है, तो ईयर जरूर याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में लॉन्च की गई। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि हर एक जो फैमिली मेंबर है एटलीस्ट एक मेंबर का जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो खोले। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सिर्फ उनसे आया तो उनका एक कोई फोटो आईडी कार्ड मांगा गया था, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, चाहे वो आधार कार्ड हो सकता है या पैन कार्ड हो सकता है। सिर्फ उसको दिखा के उनके अकाउंट्स खोले गए थे। तो रट्टा मार लिया, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई। देन उसके बाद डिजिटल मिशन, डिजिटल भारत मिशन, जिसका आज आप देख ही रहे हैं कितना फायदा हो रहा है, ये 2014 में तो शुरू की गई थी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव था कि बॉटम टू टॉप जो डिजिटल आपके क्या है, जो रेवोल्यूशन है उसको बॉटम टू टॉप हर एक तक पहुंचाना। और आज आप देखिए, आज हम 2023 के अंत में हैं, लगभग लगभग डिजिटल जो रेवोल्यूशन है वो बॉटम टू टॉप हर एक के पास ये डिजिटल रेवोल्यूशन पहुंच चुकी है। उसके अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, ये भी 2014 में शुरू हुई और इसका ऑब्जेक्टिव था स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट जो हम पहले कर चुके थे वही रिपीट है एक आपका, उसी उसी को थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया था। ठीक है, फिर अगला लिखो आपका, नेक्स्ट आपकी स्कीम असल में वो रिपीट होगी मुझसे। अगली स्कीम लिखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये आपकी स्कीम जो है वो 2014 में लॉन्च की गई। और इसका ऑब्जेक्टिव था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का, कि जितने भी आपके विलेजेस हैं वहां तक क्या पहुंचाना, जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो वहां तक पहुंचाना। ठीक, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, ये भी 2014 में शुरू किया गया, नाम से ही जाहिर है और आपने देखा होगा जो क्लीननेस है हर एक लेवल पे उसको इंट्रोड्यूस करना। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो आपके सेक्स के बेसिस पे जो डिफरेंशिएट होता है सोसाइटी में, उनको कम करना, सेक्स रेशो को इक्वल लाने की कोशिश करना 2015 में।
उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2015 में शुरू की गई। इसमें जो है 18 to 70 ईयर्स के लोग जो है उनको अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 2 लाख तक का क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, बीमा जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसका जो नाम है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना रखा गया। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2015 में शुरू किया गया। इसमें 18 से 50 वर्ष तक के लोगों को 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया गया। उसके बाद अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये आपकी 2015 में शुरू की गई अटल पेंशन योजना। और अटल पेंशन योजना का ऑब्जेक्टिव कि जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी एक मंथली पेंशन को जो है शुरू करवाना। ठीक, यानी कि अटल पेंशन योजना 2015 में मेन तौर पे किन के लिए थी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबर के। ठीक। उसके बाद स्मार्ट सिटी योजना जो अभी भी चली रही है, 2015 में शुरू की गई थी और अभी भी 100 से ऊपर के आपके जो शहर है उनको चुना गया है अंडर दी स्मार्ट सिटी योजना। उसके बाद अगला आपका अमृत योजना, ये 2015 में शुरू की गई है। ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव है, अमृत योजना का ऑब्जेक्टिव जो है जो अभी आपके पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनको बहुत ही सस्ते रेटों पे जो मेडिसिन है, ठीक है, वो प्रोवाइड कराना। तो उसका था अमृत योजना। तो ईयर याद रखेंगे 2015। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये भी 2015 में शुरू की गई और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो आपके फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन है, यानी कि सिंचाई की जो व्यवस्था है, वो बॉटम टू टॉप हर एक किसानों तक उसको क्या करना, पहुंचा। तो ये कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसीज थी जो मुझे लगता है आपके एग्जाम में आ सकती हैं और इनको आप लोगों ने मेरे साथ लिख भी लिया।